सपनों का घर बनाना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल उसको साफ़ सुथरा रखना होता है। जी हाँ, सपनों में जो भी हम सोचते हैं उस तरह का घर तो हम बना लेते हैं, पर जब घर अगर कुछ दिनों बाद गंदा होता है और उसको अगर हम साफ़ नहीं करते हैं, कॉकरोच कहीं से निकलते हैं, कहीं से कीड़े निकल रहे हैं, तो अनहेल्दी बिल्कुल मतलब जितना नीट एंड क्लीन घर होना चाहिए उसके बिल्कुल मतलब अपोज़िट हो जाता है ना, तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने घर को नीट एंड क्लीन कैसे रखें, क्योंकि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हम हाउसवाइफ़ अगर हैं तो हमारी होती है कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा कैसे रखें। घर के सभी लोगों में ऐसी कौन-सी हैबिट डालें जिसकी वजह से कि हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है हैंड वॉश का रोल, क्योंकि जब भी हम घर में कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर हमारे हाथ साफ़ सुथरे हैं तो फिर हर काम साफ़ सुथरा होगा। जैसे हम खाना जब भी बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारा हैंड वॉश करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले हैंड वॉश को ही रिफ़िल को फुल किया और जब भी ख़त्म होता है तो इसे मैं अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद ही नेक्स्ट जो रिफ़िल होता है उसको मैं भरती हूँ। और ये मेरे घर में हैंड वॉश किचन में भी आपको दिख जाएगा, सामने में है, हॉल के बेसिन में भी मैंने रखा है। मैंने जहाँ भी बेसिन है जहाँ पे कि हैंड वॉश करना है तो उन जगहों पे मैं रख देती हूँ, ताकि जब भी कोई हैंड वॉश करे बाहर से भी आकर के या कोई भी काम करने जा रहा है तो वो हैंड वॉश कर ले अच्छी तरह से। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, हमारे किचन में सबसे ज़्यादा कॉकरोच जो होते हैं, मतलब घर को सबसे ज़्यादा गंदा करने वाला जो जगह है ना, गंदा होने वाला जगह, वो होता है किचन। क्योंकि किचन में ऑयली खाना बनता है, साथ में जो ऑयल की वजह से जो कीड़े आते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो कॉकरोच आते हैं, तो उनसे कैसे बचें उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि जो भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कॉकरोच हो सकते हैं, जैसे कि सबसे तो ज़्यादा जो मिक्सर का नीचे का जो भाग होता है उस जगहों पे कॉकरोच होते हैं। और जब चिकनाई रहेगी तो नॉर्मली बात है कि आपके घर को मतलब जो कीड़े हैं वो अट्रैक्ट करेंगे और आएंगे ही आपके इन चीज़ों के पास। तो इसलिए हर 15 से 20 दिन में अपने मिक्सर हुआ, हीटर हुआ, मतलब जो भी आप अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं किचन में, उनको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लीजिए। और ये काम आप ना हर रोज़ रखिए। जैसे हर रोज़ एक किसी भी चीज़ की सफाई करिए, तो इससे आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और साथ में आपका घर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसको साबुन से कपड़े में लेकर के सर्फ़ और साबुन अच्छी तरह से पहले इसको रगड़ के साफ़ किया। उसके बाद गीले कपड़े से मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और उस जगह को भी ज़रूर ध्यान रखिए जहाँ पे इन चीज़ों को रख रहे हैं, उसे भी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करना चाहिए। जो भी वायर है ना, इसे भी आपको पूरा जितना प्लग है वहाँ तक आपको इसको साफ़ करिए। स्विचेस भी अपने साफ़ रखिए, क्योंकि वहाँ पे भी बार बार हाथ जाता है हमारा। और किचन में जब हम काम करते हैं ना, तो किचन में ऑयल हाथों में लगा ही होता है। फिर उसके बाद साफ़ करने के बाद ना, जब भी हमको अप्लायंसेस यूज़ नहीं करने हैं, जैसे मुझे मिक्सर अभी पूरे शाम तक यूज़ नहीं करना है, तो अभी दोपहर का वक्त है, तो मैं इसमें जो कॉकरोच स्प्रे होता है ना वो डाल दूँगी, तो शाम तक ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो तुरंत इसको यूज़ ना करें, वरना आग लगने का जो खतरा होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस तरह से स्प्रे करने से आराम से 6 महीने तक कॉकरोच इसमें फटकेंगे भी नहीं। दूसरा काम होता है जो हमारे घर के ऑयली कपड़े होते हैं ना, जैसे हमारे मंदिरों में भी हम पूजा या घी, जो भी हमारा धार्मिक जगह है, आप किसी भी धर्म को रिलेट करते हैं, तो आप अगर धूप या दिया बत्ती जला रहे हैं तो उसके लिए आप कपड़ा रखते हैं, ताकि मंदिर का बाकी सारा पार्ट जो है वो गंदा ना हो। तो उन कपड़ों को गर्म पानी में सर्फ़ डाल के अच्छी तरह से उसे साफ़ कर लीजिए। हो सके तो आप इसमें डिटॉल भी ऐड करिए, जिसकी वजह से उसकी स्मेल से आपके घर में कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो आए ना। तो किचन के भी ऐसी जो भी क्लॉथ हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हैं कपड़े का, तो उनको भी अच्छी तरह से गर्म पानी में धो करके रखिए। थर्ड जो टिप्स है वो है कि जो भी आपके घर में सजावट की चीज़ें हैं, जैसे फ्लावर पॉट है या फ़ोटो फ्रेम है, तो अगर आप इसको वॉशेबल है तो इसको अच्छी तरह से गर्म पानी में सर्फ़ डाल के और इसको वॉश कर लीजिए। और ये मेरे जो पॉट है ना, ये किचन में रहते हैं, और देखिए ये कितना ज़्यादा गंदा हो गया था। मैंने सिर्फ अभी डिप किया है पानी में, तो एक कितना अच्छा साफ़ हो गया और दूसरा भी मैं डाल रही हूँ। तो अगर आपके ये प्लास्टिक के हैं, इनको वॉश कर सकते हैं तो अच्छी तरह से पानी में इसको वॉश करिए। हाँ, अगर नहीं कर सकते हैं तो इन्हें अच्छी तरह से कपड़े से झाड़ लीजिए और उसके बाद इसको धूप में पूरे दिन के लिए रख दीजिए, ताकि जो भी इंसेक्ट इसके अंदर हो वो अच्छी तरह से
गायब हो जाए। धूप की कड़ी जो धूप अभी आजकल हो रही है ना, क्योंकि अभी हमारे यहाँ तो सर्दियाँ कम हो गई हैं, तो जो कड़ी धूप है ना उसमें ही सारे इंसेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। पॉसिबल हो तो वॉश का जो नीचे का पार्ट है उसको भी निकाल के उसे भी अच्छी तरह से वॉश करिए, क्योंकि इनमें भी कॉकरोचेस जो है ना वो छिपने का काम अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं इन्हें अच्छी तरह से धो करके और फिर फ्रेश पानी से धो के इनको धूप में अच्छी तरह से सुखा दूँगी। फ़ोटो फ्रेम है जो कि अगर वो मतलब ये मेरा पूरा प्लास्टिक और मतलब पूरा प्लास्टिक मटेरियल है, तो मैं इसे अच्छी तरह से धो सकती हूँ। अगर आप नहीं धो सकते हैं तो ठीक वैसे ही करिए, जैसे डस्टिंग कर लीजिए कपड़े से, उसके बाद इसे धूप में अच्छी तरह से रख दीजिए। और ये देखिए, ये मेरे किचन में रहता है ये पॉट इस तरह से। देखिए कितना ज़्यादा ऑयल है, मतलब डस्ट बिल्कुल नहीं है पर ऑयल जो है ना किचन में, जबकि मेरे यहाँ चिमनी लगी है उसके बाद भी इतना ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हर जगह को हमेशा नीट एंड क्लीन डीप क्लीनिंग ज़रूर करिए और देखते रहिए, हर महीने में एक बार तो ज़रूर देख लीजिए कि कहाँ पे ऑयल जम रहा है, कहाँ पे डस्ट है, और उसे क्लीन रखिए। तो जब गंदगी होगी ही नहीं तो फिर इंसेक्ट का आना वैसे ही बंद हो जाएगा, तो आपका घर फिर वैसे ही नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और इसी बहाने महीने में एक बार आप साफ़ सफाई करेंगे तो आपका जो घर है वो वापस से जगमगा उठेगा, जैसे कि न्यू होम आपका था, जैसा ड्रीम होम आप चाहते थे। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, महीने में एक बार एक कोने को ज़रूर पकड़ती हूँ। आज जैसे कि मैंने किचन को पकड़ लिया है, और सारा काम एक साथ नहीं कर पाती हूँ, कर भी नहीं पाऊँगी और करती भी नहीं हूँ। एक दिन में थोड़े से ही जगह को लेती हूँ और उन्हें अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। तो इस बात का ज़रूर रखिए ख्याल कि आपको सिर्फ एक दिन सफाई नहीं करनी है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेते रहिए, सफाई करते रहिए। मैं हर एक रूम को एक एक दिन ले करके साफ़ करती हूँ, जिसकी वजह से सारा रूम जिसमें क्लीन रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके घर में कुछ भी चीज़ें हैं जिनका यूज़ नहीं है तो डिक्लटर ज़रूर करिए। ये टिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, सामान आपका भरते जाता है और आपका किचन आप कितना भी अच्छे से सेट करेंगे वो मैसी हो जाएगा। जो यूज़ की चीज़ें नहीं हैं बिल्कुल, तो उसे आप किसी को डोनेट कर दीजिए, वो एक अच्छी चीज़ है। और अभी तो कुंभ का स्नान भी चल रहा है, इसमें दान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिल रहा है। और फ़ोटो फ्रेम को भी मैं अच्छी तरह से गर्म पानी से ही साफ़ कर दूँगी और इसे भी फ्रेश पानी से धोने के बाद इसको मैं क्लीन करके सुखा के रख दूँगी। तो इस तरह से मैं किचन की कुछ चीज़ें हैं जिनको कि अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। महीने में एक बार ज़रूर मैं इस चीज़ को करती हूँ, और इसको करने की वजह से आपके घर में कहीं भी एक कॉकरोच नहीं दिखेगा। मुझे अपने घर में हमेशा साफ सफाई दिखती है, क्योंकि मैं इस तरह का काम कर लेती हूँ। आजकल किचन को साफ रखना और भी आसान हो गया है, और आज मैं स्पेशली किचन के ही बारे में ज़्यादा बता रही हूँ, क्योंकि किचन ही हमारे घर का वो कोना है जो सबसे ज़्यादा गंदा और मैसी हो जाता है। तो ऑनलाइन मैंने मंगाया है एक मैट, जिससे कि मैं जो मेरा मॉड्यूलर किचन का ऊपर का जो भाग है जहाँ पे ऑयल और डस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, और उनको साफ़ करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो वुडन वर्क रहता है, उसमें ज़्यादा पानी हम डाल नहीं सकते हैं, और गीले कपड़े से भी पोंछना मुझे थोड़ा सा अनसेफ लग रहा था। तो इसके लिए मैंने मंगा लिया है परमानेंट इलाज। ये है एक मैट जिसको कि मैं बिछा दूँगी, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने हिसाब से इसको जितना भी कट करना है उतना कट करके बिछा लीजिए। और इसकी थिकनेस बहुत ही अच्छी है, मतलब मुझे सही रेट में मिला, और इसकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। मैं कई जगह पे इसको यूज़ कर सकती हूँ। इसको आप ड्रॉअर के अंदर भी बिछा सकते हैं। तो इससे मैं अभी और भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि इतने से कम हो रहा था मुझे। तो इसका यूज़ ज़रूर करिए अपने कहना चाहिए इस तरह के रेक के ऊपर, तो इससे सफाई करना भी आसान होगा। और ये जो वुडन वर्क है ना, तो इस पे पानी ना डले तो ख़राब क्योंकि हो जाएगा ना, और इसमें पानी अगर डलेगा तो दीमक लगने का डर होगा। तो आज खैर ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं हल्के से गीले कपड़े से इसको नीट एंड क्लीन करूँगी, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा जम गया था इसमें। और उसके बाद मैं इसके ऊपर इसी मैट को बिछा दूँगी, जिसके बाद कि ये जब भी गंदा होगा ना तो सिर्फ मुझे मैट को उठाना होगा और साफ़ कर लेना होगा। बहुत ही आसान है इसको इस पे लगाना, और ये ना फिसलता नहीं है, एक बार फिक्स हो जाता है तो इतनी आसान, जैसे पेपर हम लगाते हैं तो वो फिसल के आ जाता है ना बाहर की ओर, मगर ये इतना थिकनेस भी है इसमें, तो इसकी वजह से ये फिसलेगा भी नहीं, और एक साइड चिकना है तो ये एक तरह से चिपक जाता है आपके जो भी जिस जगह पे भी आप सरफेस पे लगाते हैं ना उस जगह पे। तो एंटी स्लिप कह सकते हैं इसको। तो इसको बस मैं नाप करके अपने अकॉर्डिंग लगा दूँगी, और बाकी का यूज़ मैं बाद में कर लूँगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, आप भी इसे ज़रूर मंगाइए और यूज़ करिएगा। और इसे जब भी साफ़ करना हो बस इसे उतारना होगा और साफ़ कर लीजिए। महीना 1-2 महीने में जो भी, क्योंकि चिमनी मेरी है तो 3-4 महीने आराम से चल जाता है, इतना जल्दी गंदा नहीं होता है। हाँ, अगर चिमनी नहीं है तो 1 महीने में ज़रूर आपको क्लीन करना पड़ेगा।
तो कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करिए, इससे किचन की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। और ये देखो कितना बिल्कुल मतलब चेक भी नहीं हो रहा। मैंने वाइट कलर का ही मंगा लिया, इसमें कई कलर आते हैं, आपको जो सही लगे वो मंगा लीजिएगा। ये मतलब बहुत ही अच्छा था। और इसके बाद जो मेरे किचन की सजावट की चीज़ें हैं ना, ये देखो इस तरह की, ये सब मैंने फिर से लगा दिया है और ये बहुत ही वापस से चमक गया मेरा किचन और बिल्कुल न्यू दिख रहा है। तो इस तरह की क्लीनिंग करके आप भी अपने किचन को हमेशा न्यू रखिए, किचन को क्या पूरे घर को ही। तो चलिए किचन की बारी ख़त्म होती है और आज कॉकरोच का एक किचन के बाद दूसरा जो जगह होता है वो होता है ड्रॉर। जो भी आपके किसी भी रूम का ड्रॉर हो, और स्पेशली ड्रेसिंग के पास ऑयल, क्रीम ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो कॉकरोच भी ज़रूर यहाँ पे आना चाहते हैं। और कॉकरोच आकर के उनको फिर जूठा करें, उसी हाथ से आप उसे उठाएं और क्रीम को लगाएं तो वो फेस पे जाएगा, तो काफ़ी अनहेल्दी हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे भी मैं पहले साफ़ की हूँ। उसके बाद मैंने पहले कॉकरोच स्प्रे जो रहता है एंटी, उसको मैंने यहाँ पे लाल हिट, काला हिट, जो भी आपको सही लगे आप डाल लो, क्योंकि इन दोनों का ही फ़ायदा होता है, कॉकरोच दोनों से ही भागते हैं। तो बस इसको स्प्रे करके कुछ देर मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद इनको फिर से मैं हल्के से कपड़े से पोंछ के, और उसके बाद यहाँ भी मैंने वही रैपर का यूज़ किया है, मैंने मैट का छोटा छोटा कट करके लगा दिया है। तो इसे भी अब मुझे जब भी साफ़ करना होगा बस उस मैट को निकाल के साफ़ करना होगा। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं जो भी कचरा नीचे गिर गया था उन सभी की सफाई करूँगी, क्योंकि कचरे को अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो भी एक ठो मैसी दिखता है घर, और साथ में इंसेक्ट को इनवाइट करता है। तो हमेशा जब भी जहाँ भी कचरा हो उसको तुरंत ही उठाइए और अच्छी तरह से डस्टिंग करके डस्टबिन में डाल के रखिए। डस्टबिन हमेशा लॉक रखिए। और अभी तो जो सीज़न आ रहा है ना उसमें अब चींटियाँ भी आएंगी, तो डस्टबिन के चारों तरफ एक घेरा लगा दीजिए लक्ष्मण रेखा की, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो कोशिश करें नाली के पास में इस तरह की, मतलब जो भी आपके घर की जगह है ना जहाँ पे इंसेक्ट होते हैं उनकी साफ़ सफाई हमेशा रखिए। मिरर को हमेशा साफ़ रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से, गंदे मिरर में चेहरा देखना भी अच्छी बात नहीं होती है। तो हर 15 से 20 दिन में मैं अपने मिरर को एक बार क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ, और इससे क्या चेहरा भी साफ़ दिखता है। तो बस यहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें मगर इम्पॉर्टेंट टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जिससे अपने घर को आप अपने सपनों का घर हमेशा बना के रख सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह से यूज़फुल। और मेरे डेली ब्लॉग्स देखने का अगर आप लोग का भी मन करता है तो पूरे जो बेल है ना, बेल आइकन को उसको आप ऑल पे सेट करिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो और ये वीडियो भी मेरा फ्राइडे का था, क्योंकि मुझे दोपहर से शाम तक का टाइम मिल गया था, तो मैंने सोचा आज किचन और ड्रेसिंग को थोड़ा साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि ठंड के दिनों में थोड़ी सी आलस ज़रूर आ जाती है। तो डेली यूज़ का काम ही कर लें, जैसे रोज़ का खाना बनाना, रोज़ का कपड़ा बर्तन करना ही बहुत मुश्किल सा लगता है। लेकिन गर्मियों की जब थोड़ा सा ठंड में जब गर्माहट आती है ना, तो फिर लगता है कि चलो साफ़ सफाई कर लें। तो बस वही मेरा इरादा हुआ, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी कुछ टिप्स शेयर कर दूँ, जिससे आप भी अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकें। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा किस किस ने इस सफाई को देख के अपने अपने ड्रेसिंग और किचन को साफ़ किया। तो चलिए फाइनल लुक दिखा दूँ अपने ड्रेसिंग का भी। और ये ड्रेसिंग मेरा हो गया है, इसको भी 18 से 19 साल, क्योंकि ये ड्रेसिंग मैंने मेरे पापा ने मुझे शादी में दिया था। तो इसको अगर आप ठीक से रखेंगे तो ये मतलब ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके घर की चीज़ों को हमेशा न्यू दिखाने के लिए। अगर आप साफ़ सफाई से रखेंगे तो आपके घर की सारी चीज़ें हमेशा न्यू दिखेंगी। तो ये देखिए, इधर एक पार्ट में मैंने अपने हस्बैंड की सारी चीज़ें रख दी हैं और बच्चों के यूज़ की, और एक पार्ट में सारा कुछ मैंने अपना रख लिया है, क्योंकि हम लेडीज़ को ज़्यादा कुछ ज़रूरत होता है डेकोरेशन की, मेकअप के सामान की चीज़ों की। मैं डेकोरेशन इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप करना थोड़ा सा इसी टाइप का लगता है, सजावट टाइप का ही। और यहाँ पे पर्सनल चीज़ें जो हम लेडीज़ की होती हैं वो मैंने रख दिया है। एक साइड मैंने सारे गॉगल जो जेंट्स के हैं मेरे घर में, इनको बहुत ज़्यादा चश्मों का शौक़ है, तो चश्मे और घड़ी इनके रखे हुए हैं। तो बस ये है फाइनल लुक मेरे घर के साफ़ सफाई की। अगला वीडियो आप लोगों को ज़रूर जल्द मिलेगा, फिर